कल अगर आपने मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देखा होगा तो आपको क्लियरली दिख रहा था कि हमें एक 12 लाख रुपए से ज्यादा का लॉस हो गया था। हमारी कल बाई साइड की पोजीशन चल रही थी, फिर मार्केट मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में नीचे गिरा जहां पे हमने हमारी सेल साइड की पोजीशंस बनाई, और उसके बाद मार्केट जो वो साइडवेज हो गया था। बट कल हमारी जो सेल साइड की पोजीशंस थी निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में, वो हमने कंटिन्यू रखी थी। बेसिकली हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हमारी सेल साइड की पोजीशंस अभी भी कंटिन्यूस रनिंग है। एंड मार्केट क्या ब्यूटीफुली गिर रहा है। देखो सबसे पहले मार्केट में क्या हुआ, यहां समथिंग पे हमने हमारी स्ट्रैटेजी में सेल साइड की पोजीशंस बनाई थी। अब हुआ क्या था, देखो उसके बाद तो मार्केट साइडवेज हो गया था। फर्स्ट हाफ में सबसे पहले तो हम नीचे गए, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इतना स्पीडली ऊपर गया कि सभी जितने भी समझ लो कॉल सेलर्स थे, या जितने लोगों ने पहले फ्यूचर सेल किया हुआ था, या जितने भी पुट बायर्स थे, वो सभी लोगों का यहां पे एक स्पाइक में स्टॉप लॉसेस हिट करवाया। राइट, तो मार्केट की जनरल साइकोलॉजी यही होती है कि सबसे पहले वो करते हैं इमेच्योर प्लेयर्स को एग्जिट। जो भी लेट्स से बहुत ज्यादा इमेच्योर्स होते हैं, जिसके छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस हैं, या स्कैल्पिंग के प्लेयर्स हैं, या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पे एक लेवल के आसपास जनरली सभी लोगों ने स्टॉप लॉसेस रखे हुए, तो उसको सबसे पहले वो हिट करता है। देन जिस डायरेक्शन में मार्केट को जाना होता है उस डायरेक्शन में मार्केट जो वो कंटिन्यू जाता है। अब यहां पे आप देखो सबसे पहले सभी लोगों की यहां पे मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करवाया, देन मार्केट जो वो नीचे गिरने लगा। तो यहां समथिंग अराउंड पे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में दोनों में हमने जो है वो सेल साइड की पोजीशंस बनाई थी। एंड पोजीशंस जो है वो अभी करंटली अच्छा वर्क कर रही है। अब यहां पे मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से एक सीख और एक सलाह देना चाहता हूं। सेम टाइम पे मेरे जीरोधा अकाउंट्स में भी पोजीशन सेम बनी हुई है। यहां पे आप देख सकते हो 36,000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। मॉर्निंग में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 40,000 समथिंग का भी प्रॉफिट चल रहा था, बट अभी कंटिन्यू जो चल रहा है दैट इज 36,000। अब यहां पे आप एक चीज देखो, राइट, मेरी क्वांटिटी कितनी है, सिर्फ 200, और उस क्वांटिटी के ऊपर मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज 36,000 और 40,000। समटाइम्स विद दिस क्वांटिटी आई हैव मेड मोर देन 2 लाख रुपीस। तो यहां पे एक ट्रेडर गलती क्या करता है, वो दूसरे ट्रेडर्स को देखता है कि अरे कोई स्कैल्पिंग कर रहा है विद 4500 क्वांटिटी, अगर ये कोई स्कैल्पिंग कर रहा है विद 1300 क्वांटिटी। जब आप एक नए ट्रेडर हो, मैं एक्सपीरियंस इन प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा, जब आप एक नए ट्रेडर्स हो और आप बहुत बड़ी क्वांटिटी से मार्केट में एंटर करने की ट्राई करते हो, और आपको मार्केट की वोलेटिलिटी का नहीं पता, बिकॉज आपने जिसके भी वीडियोस देखे, आपने तो वो वीडियो देखा हुआ है, आपने वो एक्सपीरियंस नहीं करा हुआ कि असल में जब प्रॉफिट और पैसे ऊपर नीचे जाते हैं तो होता क्या है। बट जब आप किसी को देख के बड़ी क्वांटिटी के साथ एंटर करते हो, एंड फिर जब आपको लॉस दिखने लगता है, तो आपका माइंड ऐसे वर्क करता है कि अब आप एक प्रॉब्लम में फंस गए हो, वहां से आपको एग्जिट कर देना चाहिए। तो रादर देन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ट्राई स्विंग ट्रेडिंग। सी, ट्रेडिंग आपने क्यों स्टार्ट करी है ये सबसे पहले समझो। इसीलिए करी बिकॉज आपको पैसे ज्यादा चाहिए थे, वो एक रीजन था। बट सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज फ्रीडम। मेरी ऑफिस दिल्ली में भी है, गुड़गांव में भी है, और गिफ्ट सिटी गुजरात में भी है, और मैं अभी घर पे हूं। तो मेरे पास ये फ्रीडम है कि मैं जब चाहूं, जहां से चाहूं, जितने बजे चाहूं उतने बजे काम कर सकता हूं। तो पहले मुझे ये फ्रीडम चाहिए मेरी लाइफ में। तो दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड ट्रेडिंग। मैंने पहले मैं ये देखता था कि मुझे पैसे ज्यादा चाहिए ट्रेडिंग से, बट जब बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है योर ओन पीस, योर ओन शांति, राइट, योर ओन फ्रीडम। तो मैंने फिर ऐसी चीजों के ऊपर काम किया कि चाहे प्रॉफिट भले ही मुझे बहुत कम हो जाए, बट एटलीस्ट मेरी लाइफस्टाइल जो है, जो मेरे बेसिक नेसेसरीज जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट अप हो जाए, और मेरी लाइफस्टाइल जो है वो ठीक से चले। उसकी वजह से मुझे ऐसे टाइप का ट्रेडिंग करना है जिसमें शांति हो। बहुत हड़बड़ी वाला ट्रेडिंग करके आप कभी भी बड़े पैसे नहीं बना सकते। आप याद रखना, जब भी आप स्कैल्पिंग, ये वो स्पीड ट्रेडिंग, या बहुत बड़ी क्वांटिटी में एग्जिट एंट्री करना, लास्ट में आप देख लो अपने लेजर में आपका मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस ही होगा, और आप ज्यादा से ज्यादा ब्रोकरेजेस, जीएसटी एंड एसटीटी जो है वो पे करोगे अपने जो गवर्नमेंट्स को या ब्रोकर्स को। इससे अच्छा है सुकून वाला, शांति वाला ट्रेडिंग करो, कि जिसपे साल में सिर्फ 100-110 ही एंट्रीज आती हो। ऐसे टाइप का ट्रेडिंग बहुत कम से कम टाइम देना है। मैं मेरी ट्रेडिंग को बहुत कम से कम टाइम देता हूं।
मैं कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ही जो है स्ट्रैटेजी को वॉच करता हूं, वरना वॉच करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यही मार्केट्स है, हर दिन ऊपर जाएगा, हर दिन नीचे जाएगा, हर रोज देख के फायदा क्या है। आप यहाँ पे थ्रिल और एक्साइटमेंट के लिए थोड़ी आ रहे हो, आप तो यहाँ पे बेसिकली पैसे कमाने के लिए आ रहे हो, आप एक सीरियस बिजनेस कर रहे हो। तो जब हम 100 करोड़ से ज्यादा का फंड मैनेज करते हैं तो हमने ये सारी चीजें समझी। और जितने भी लोगों को आप देखते हो वो सभी लोगों को बहुत टाइम लगा है, 5 से 10 साल उसने दिए हैं अपनी लाइफ के, तब जाके वो सक्सेसफुली स्कैल्पिंग कर रहे हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है, गलत उसको देखने का नजरिया है कि यार इसको मैंने देखा और सेम चीज मैं ये कर सकता हूं, या इसको मैंने देखा तो इसका कोई कोर्स है वो मैं खरीद लेता हूं तो ये सेम चीज मैं कर लूंगा। नहीं पॉसिबल है, आपको उस सेम चीज में टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो है वो बन पाओगे। अब देखो बातों बातों में ही हमारा प्रॉफिट जो 2,000 रुपए बढ़ गया है, बट इससे इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, यहाँ पे आप करंटली देख सकते हो मार्केट जो वो धीरे 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 डाउन जा रहा है, बट देखो आज फ्राइडे है, कुछ भी हो सकता है। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अगर ये लो ब्रेक हो जाता है 24,160-57 का, फिर हमें यहाँ से जो है मतलब एक 24,100 और 24,018 के 80 के लेवल जो है वो देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। और सेम टाइम पे बैंक निफ्टी आप देखो तो आज ज्यादा वीक है कंपेयर टू द निफ्टी, जस्ट बिकॉज ऑफ द जो दूसरे पेयर्स बैंक है वो सबसे ज्यादा वीक है। और एक चीज का मैं एनालिसिस आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, दैट इज रिलायंस एंड भारती एयरटेल। देखो हुआ क्या है, एक चीज समझो आप, जिस दिन ट्रंप साहब आए हैं, इस दिन ट्रंप साहब आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द इलन मास्क, राइट। अब इलन मास्क ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है स्टारलिंक। स्टारलिंक क्या कर रहा है कि बेसिकली स्पेस से इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है आपको, 1 सेकेंड में या 6 सेकेंड में 1 Gbps की स्पीड जो है वो दे सकता है। इतनी स्पीड वाला इंटरनेट जो है वो इलन मास्क ने बनाया। सेकेंड, वो ये बोल रहा है कि मैं दुनिया के सभी कोनों में लेट्स से सबसे सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करूंगा। अब रिलायंस जो है वो टेलीकॉम कंपनी भी है, भारती एयरटेल भी टेलीकॉम कंपनी है। तो जब से ये न्यूज अनाउंस हुई है तब से रिलायंस के स्टॉक्स जो है वो लगातार गिर रहे हैं, बिकॉज उसका जो वो खतरा जो है वो बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं इलन मास्क चाहते हैं कि वो इंडिया में भी स्टारलिंक को लॉन्च करे और सभी लोग जो है वो इंडिया में भी स्टारलिंक के इंटरनेट को यूज करें। बट यही रीजन की वजह से आप अगर देखोगे तो टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर जो है खतरा मंडरा रहा है। और जब से ये हुआ है यहाँ पे आप रिलायंस का, एंड मैं यहाँ पे आपको दूसरे भी चार्ट दिखाऊं, देखो रिलायंस का मैं आपको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप रिलायंस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख लो, लगातार रिलायंस जो है वो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। उसके सामने राइट आप जो है टेस्ला का चार्ट देखो, राइट, तो टेस्ला का चार्ट जो है वो ऊपर ही जाते जा रहा है। यहाँ पे मैं टेस्ला लिख देता हूं तो आपको ज्यादा दिखेगा, टेस्ला, राइट 1 सेकेंड, टेस्ला आ गया हमारे पास नास्डैक। मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ला जो है वो $220 से $300 टेस्ला ने जो वो टच कर लिए हैं। अगर हम सेम टाइम पे मंथली टाइम फ्रेम की भी बात करें तो टेस्ला राइट नाउ ट्रेडिंग एट $296-97। तो जब से ये हुआ है रिलायंस के प्राइसेस डाउन जाने लगे हैं और टेस्ला के प्राइसेस जो है वो ऊपर जाने लगे हैं, राइट। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशंस आपको कब पता चलेंगे टुवर्ड्स द मार्केट, सेम टाइम पे आप लेट्स से डॉलर इंडेक्स को देखो और डॉलर इंडेक्स के सामने निफ्टी देखो। लेट्स से मैं आपको एक कॉम्बिनेशन दिखाता हूं, डेली टाइम फ्रेम में हम चले जाते हैं और डॉलर इंडेक्स में मैं लाइन चार्ट कर देता हूं। यहां पे आप देख सकते हो ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है यहां से, एंड सेम टाइम पे आप वो कंपैरिजन निफ्टी के साथ करोगे, आपको पता चलेगा कि यार कितना इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। जब डॉलर इंडेक्स जो है वो ऊपर जा रहा है, सेम टाइम पे निफ्टी जो है वो नीचे जा रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख लो, जब से डॉलर इंडेक्स यहाँ से ही 26 सितंबर से ही जैसे ऊपर जाने कर रहा है, अब यहाँ पे देखो 27 सितंबर से, और सेम टाइम पे आप अगर अब निफ्टी देखो तो 27 सितंबर से ही जो है वो निफ्टी डाउन ट्रेंड में गया है। तो ये डॉलर इंडेक्स वर्सेस निफ्टी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो निफ्टी जो है वो नीचे जाता है, अगर डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे जाता है तो निफ्टी जो है ऊपर जाता है। सेम टाइम पे आप देख सकते हो यहां से यहां का ट्रेंड, यहां से यहां का ट्रेंड। तो ये सारी चीजें और ये सारे इनसाइट्स का बहुत कम लोगों को पता है, जिसको मार्केट का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। सेम टाइम पे जब ट्रंप जीता था, ट्रंप लेट्स से जीतने हैं, तब से
चाइना के ऊपर वो बहुत ज्यादा ड्यूटी डाल देते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ड्यूटी डाल देते हैं, तो वो चाइना का मार्केट तब से जो है आप देख सकते हो डाउन में जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ, राइट। चाइनीज मार्केट जो वो बढ़ रहा था बट पिछले कुछ दिनों से वो डाउन आ गया, वापस डाउन जा रहा है। यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल्स कर देता हूँ, आपको और ज्यादा जो है वो क्लियर तरीके से देखने मिलेगा। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, राइट। तो ये सारे कुछ फैक्टर होते हैं जो आपको बाय द टाइम एक्सपीरियंस से जो है वो पता चलते हैं, राइट। तो इसी तरीके से मतलब आप बहुत ज्यादा जो है वो मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हो, इसी तरीके से मार्केट्स में आप बहुत ज्यादा सारी चीजें जो है जिसमें प्ले आउट कर सकते हो। एंड आज हमने हमारा एल्गो ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बंद किया हुआ है, आज भी हम इस अकाउंट्स में कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज नहीं चला रहे जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्केट वोलेटिलिटी। मंडे से शायद हम एक फ्रेश पोजीशंस बनाए बैंक एक्स में, बैंक एक्स की मंडे से एक्सपायरी, और अभी थोड़े दिनों के बाद एक्सपायरी ट्रेडिंग जो वैसे ही बंद हो जाने वाला है, तो इसीलिए हमने ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को स्टॉप किया हुआ है। वर्क कर रहे हैं हम ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर कि जो कि एक्सपायरी नहीं नॉन एक्सपायरी भी हो, राइट। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर बेसिक्स टाइप के वीडियोस बनाओ, तो अगर आपको बहुत सिंपल स्टॉक मार्केट के ऊपर पूरा कोर्स चाहिए कि जो मैं यूट्यूब के ऊपर शेयर करूं आप सभी लोगों के साथ, तो मुझे आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। जब भी 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे तब से मैं ये स्टॉक मार्केट के बेसिक वीडियोस जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद में और भी बहुत सारे वीडियोस, लेट्स से मेरा ऑफिस टूर का वीडियो बनाऊंगा या होम टूर का वीडियो, बहुत सारे और वीडियोस जो है वो मैं डालने वाला हूं। बट सर्टन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के बाद जो है वो मैं सारी चीजें डालता जाऊंगा। यहाँ पे आप अभी करंट देख सकते हो 7,82,000 7,75,000 समथिंग का प्रॉफिट जो है वो करंटली रनिंग है। अब ये जो हमने ट्रेड लिया था इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सभी लोग जो है वो पूछ रहे थे कि सर आपने ये ट्रेड तो ले लिया लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, ये आप हम सब लोगों के साथ शेयर करो। तो यहां पे मैं क्लियरली बता दूं, हमारी बाई साइड की पोजीशंस थी, सेम टाइम पे हमने ये चीज देखी। लेट्स से मैं आपको यहां पे निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम का चार्ट जो है वो दिखाता हूं, और यहां से जो है वो चीजें हमें समझना है। सबसे पहले क्या हुआ, ये जो 2 दिन रैली हुई, दैट रैली इट्स अमेजिंग। Everyone think that okay now इंडियन मार्केट्स एंड निफ्टी का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया। बट हुआ क्या कि ये जो ट्रेंड हुआ रिवर्स, उस पे मेनली पार्टिसिपेंट्स कौन थे, दैट इज रिटेल एंड डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और जनरली ये दो पार्टिसिपेंट्स द वीक पार्टिसिपेंट्स, रिटेलर्स जो है दैट इज वेरी वीक पार्टिसिपेंट्स। अगर ये रैली के पार्टिसिपेंट जो है वो एफआईआईज होते जो, तो जनरली मेरी पोजीशन जो है वो अभी भी बाई साइड की होती है, मार्केट जो है वो रिवर्स नहीं होता, मार्केट जो है वो यहां से एक अप ट्रेंड की डायरेक्शन पकड़ता। तो हुआ यह थे कि ये दोनों दिन जो रैली आई उस पे एफआईआईज ने बाई नहीं किया था लेकिन एफआईआईज ने बेचा था। तो जनरली एफआईआईज जो बड़े प्लेयर है, सबसे जो स्मार्ट मनी है, उसका व्यू जो है वो नेगेटिव है टुवर्ड्स द निफ्टी, राइट, टुवर्ड्स द इंडियन मार्केट्स। तो सेम टाइम पे जब बड़े प्लेयर्स का व्यू नेगेटिव है तो हम क्यों एक पॉजिटिव व्यू लेके चले। सेम टाइम पे यहां पे आप ये जो दोनों लेवल्स देख लो, वो क्रूशियल लेवल है कि जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम ये हुआ है कि मार्केट जो वो रिवर्स हुआ है। यहां पे आप एक बार देख सकते हो, 2 बार, 3 बार, तो इतनी बार मार्केट जो वहां से रिजेक्ट हुआ है। तो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने यहां पे एक पोजीशन बनाने की ट्राई करी कि अगर लेट्स से फर्स्ट हाफ में मार्केट जो है वो नीचे जाता है और फर्स्ट आवर के कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है, तो हम यहां से जो है एक सेल साइड की पोजीशंस जो है वो बना लेंगे। तो यहां समथिंग अराउंड पे हमने जो है हमारी पोजीशंस बनाई थी और वो पोजीशंस हमारी अच्छी भी वर्कआउट कर गई। एंड अभी मार्केट जो है वो डाउन जा रहा है। अब हमें नहीं पता कि ये सेम चीज जो है वो और कितना डाउन जाएगी। सेम टाइम पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो 2 दिन रैली हुई है, राइट, उस रैली के पास जो है वो मार्केट कहीं पे आ जाए, तब बेसिकली ये पता चलेगा कि हाँ जो रैली आई थी वो ऑब्जर्व हो चुके हैं, यहां से मार्केट जो है वो और डाउन जा सकता है। तो ये बेसिकली रीजन एंड लॉजिक था। और भी बहुत सारे टेक्निकल्स जो है वो मैं इस पर्टिकुलर चीज में देखता हूं, वो किसी और वीडियो में आपके साथ डिटेल में मैं शेयर करने की ट्राई करूंगा। आई होप आपको ये लाइव ट्रेडिंग वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। मेरी ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, सटीक है और मेरे कम ट्रेड्स होते हैं, तो आप माइट भी आपको इतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं लग रही होगी। बट अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखोगे तो डेफिनेटली जो माइंडसेट मेरा है वो सेम माइंडसेट मैं आपको ट्रांसफर करूंगा और शेयर करूंगा, और होपफुली आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो है वो बन जाओगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। सी यू, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।